नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बाणभट्ट की कादंबरी के अंतर्गत शुकनासोपदेश का वाचन, शब्दार्थ और अर्थ बताया जाएगा। पिछले सभी वीडियो प्लेलिस्ट में हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंत में मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें और बेल आइकन ऑल पर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अभी आप देख रहे थे राजा की विशेषताएं क्या क्या थी। इसी संदर्भ में अभी और आपको बताते हैं। तो जो शुकनास ने चंद्रापीठ को बताया वो आपको हम इस वीडियो में बता रहे हैं। आसन्य मृत्यवैव बंधु जनमपि नाभिजानन्ति उत कुपित लोचनाइव तेजस्विन्यो नेक्षन्ते न यक्षन्ते से नेक्षन्ते बना कालदष्टाइव महामंत्रैः अपि न प्रतिबुध्यन्ते जातुषा भरणानीव सोस्माणं न सहन्ति तुष्ट वारड़ा इव महामान स्तंभन निश्चलीकर्ता न गृह्णन्ति उपदेशम तृष्णाविषमूर्छिता कनकमय इव सर्वं पश्यन्ति। तो शब्दार्थ देख लेते हैं। आसन्य मृत्यवा इव मरणासन्न लोगों के समान, अर्थात जिनकी मृत्यु निकट है। आसन्न मृत्यु येषां ते, मरणासन्न उसको कहते हैं जिनकी मृत्यु निकट होती है। बंधुजनमपि न अभिजानन्ति, अपने बंधुजनों को भी नहीं पहचानते। बंधुश्च आसो जनश्च बंधुजनः तम, राजागण अहंकार के कारण अपने बंधु बांधवों को नहीं पहचानते। उत्कुपित लोचना इव, जिनकी आंख आई हुई है, ऐसे लोगों के समान जिनकी आंख उठी हुई है। तो हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं उत्कुपिते लोचने येषां ते तेजस्विनः न ईक्षन्ते, तेजस्वी या प्रतापी व्यक्तियों को नहीं देखते। तो जैसे जिनकी आंखें उठी रहती हैं वो तेजस्वी नहीं देख पाते, तो वैसे राजागण जो हैं वो तेजस्वी व्यक्तियों को नहीं देख पाते हैं। तो वह तेज सूर्य या दीपक के प्रकाश को ऐसा व्यक्ति नहीं देख पाता, तो ठीक वैसे ही वो राजागण जो है वो तेजस्वी को नहीं देख पाते हैं, उन पर दृष्टि नहीं डाल पाते। काल दृष्टा इव, विषैले सर्प से डसे गए व्यक्ति के समान। कालीन दष्टा, काल दष्टा महामंत्रैः अपि, विष उतारने के बड़े मंत्रों से होश में नहीं आते। और राजा के पक्ष में हो जाएगा कि श्रेष्ठ मंत्रणाओं से जागरूक होकर विवेक के कार्य में नहीं लग पाते। महांतश्च मंत्राश्च ते महामंत्राः तई है। अब ये श्लेष मूलक जो है रूपमालंकार है। तो जातुषा भरणानी व, लाख के आभूषणों के समान। जातुषः इमानि इति जातुषाणि शोष्माणम, उष्मा अर्थात गर्मी से युक्त अग्नि आदि पदार्थ को लाख के आभूषण के पक्ष में, और इधर हो जाएगा राजा के पक्ष में उत्साह संपन्न व्यक्तियों को न सहनते, नहीं सहन कर पाते। तो जैसे लाख के आभूषण तापयुक्त अग्नि आदि को सहन नहीं करते, वैसे ही वे उत्साही व्यक्ति को सहन नहीं कर पाते। दुष्ट वारड़ा इव, बिगड़ैल हाथियों के समान। दुष्ट चाते वारड़ाः, दुष्ट वारड़ाः। और महामान स्तंभ निश्चलीकर्ता है, बड़े भारी खंभों से बांधकर जकड़े गए भी हाथी के पक्ष में। महत मानम यस्य तथा भूतः, यह स्तंभ महामान स्तंभ। अनिश्चलाः निश्चलाः संपद्यमानाः कृताः निश्चलीकर्ताः। तो महामान स्तंभे निश्चलीकर्ताः, महामान स्तंभ निश्चलीकर्ताः। घोर जो है अहंकार के कारण अकड़े हुए के समान, वो जो है उपदेश को ग्रहण नहीं करते हैं। उपदेशम न गृह्णन्ति। और यह हाथी के पक्ष में है कि महावत के सिखाने को ग्रहण नहीं करते, और राजा जो है वही तो उपदेश को नहीं ग्रहण करते। तो यहाँ भी श्लेष मूलक जो है उपमालंकार हो रहा है। तृष्णा विष मूर्छिता, तृष्णा रूपी विष से मूर्छित बेहोश। तृष्णा यानी धन की प्यास, न बुझने वाली प्यास, लालसा। यहाँ जो है रूपक अलंकार है। तृष्णायुं विषम, तृष्णा विषम तेन मूर्छिता सर्वम कनकमयैव इव पश्यति। तो सब कुछ जो है कनकमय सा देखते हैं। कनकमय यानी सोने का, धन रूप में। जैसे विश्व बेहोश व्यक्ति को सभी वस्तुएं पीली दिखाई देती हैं,
तो चलिए भावार्थ देख लेते हैं। मरणासन्न व्यक्तियों के समान वे अपने बंधु बांधवों को नहीं पहचानते। कौन नहीं पहचानता? राजागण। जैसे जिनकी आंख आई हुई है अर्थात उठी हुई है, वे सूर्य आदि के तेज को नहीं देख पाते, वैसे ही वे तेजस्वी लोगों को नहीं देखते। विषैले सर्प से डसे गए व्यक्ति जैसे प्रभावशाली मंत्रों से भी होश में नहीं आते, वैसे ही वे बड़ों के हितकारी उपदेश से भी जागरूक नहीं होते। जैसे लाख के आभूषण ताप से युक्त अग्नि आदि को नहीं सहते, वैसे ही वे उत्साह संपन्न व्यक्ति को नहीं सहन करते। जैसे बिगड़ैल हाथी भारी खंभे में जकड़े गए भी सिखाने को नहीं ग्रहण करते, वैसे ही वे घोर अहंकार से जिद पर अड़े रहकर गुरुजनों के उपदेश को ग्रहण नहीं करते। तृष्णारूपी विष से मूर्छित हुए भी वे सब कुछ स्वर्णमय सा देखते हैं। तो आगे देखते हैं अगला गद्यांश। आगे फिर और इसी क्रम में बताते हैं, कहते हैं कि ईशवैव पान वर्धि तैक्षणाः पर प्रेरिता विनाशयन्ति अदूर स्थितानि अपि फलानि दंड विक्षेपैः महत्कुलानि शातयन्ति अकाल कुसुम प्रसवायव मनोहराकृत्योऽपि। मनोहराकृत्यो हो गया लोक विनाश हेतवः। और श्मशानाग्ने इवति रौद्रभूतयः तैमिरिका इव अदूरदर्शिना। ये भी इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो ईशवः यानी बाणों के समान, पान वर्धित तैक्षणयाः शान चढ़ाने से जिसका पैनापन बढ़ा हुआ है बाणों के पक्ष में। पान अर्थात मदपान से जिनकी तीक्ष्णता अर्थात निर्दयता क्रूरता बढ़ी हुई है, यह राजाओं के पक्ष में हो गया है। और तीक्ष्णस्य भावः तैक्षण्यम पानेन वर्धितम तैक्षण्यम येषामति, ये येषाम शब्द आया है। पर प्रेरिता है विनाशयन्ति, शत्रुओं के द्वारा चलाए गए प्राण ले लेते हैं बाणों के पक्ष में। और दूसरे जो है मंत्री या निकट रहने वाले सलाहकार द्वारा प्रेरित किए जाकर प्राण ले लेते हैं, नाश कर देते हैं। तो श्लेष मूला उपमालंकार है। श्लेष मूलक जो है दूर स्थितानि अपि फलानि, जैसे वृक्ष पर ऊंचे लगे हुए फलों को लोग दंड विक्षेप डंडा फेंक कर गिरा देते हैं, वैसे ही राजा लोग दूर पर रहने वाले उच्च कुलों का नाश कर देते हैं। दंड विक्षेप ही डंडा फेंक कर, दंड देकर या सेना को भेजकर। शातयंती यानी पीड़ित करते हैं, नष्ट कर देते हैं। अकाल कुसुम प्रसवायव, असमय में बिना ऋतु के निकलने वाले पुष्पों के समान। न कालः या कालः तस्मिन् कुसुम प्रसवायव मनोहराकृतयः अपि, मनोहर आकृति की होने पर भी। मनसः हराः मनोहराः और मनोहराः आकृतयः येषां ते लोक विनाश हेतवः, संसार के विनाश के दो तक हैं, हेतु है, कारण है। जैसे असमय में निकले हुए पुष्प सुंदर होने पर भी लोक के विनाश की सूचना देते हैं, वैसे ही सुंदर आकृति के होने पर भी लोगों को पीड़ित करते हैं। यहाँ भी आपका श्लेष मूलक उपमालंकार है। श्मशान अग्नेः इव, श्मशान की अग्नियों के समान। श्मशानस्य अग्नेः, श्मशानस्य अग्नेः अतिरौद्र भूतयः, अति भयानक भूति वाले होते हैं। भूति पर श्लेष है, अतः दो अर्थ होंगे। भस्म स्नान की के अग्नि की भस्मी राजाओं के पक्ष में समृद्धि और ऐश्वर्य। जिस प्रकार श्मशान के अग्नि की भस्म बहुत भयानक होती है, वैसे ही इन राजाओं की समृद्धि अतिशय भय देने वाली होती है। अतिशयन रौद्रा भूति है येषां ते, और तैमिरिकाः तिमिर नेत्र रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के समान। तिमिरम संजातम येषां ते, तिमिर में ठक प्रत्यय लगाकर बना है। तैमिरिकाः अदूरदर्शिनः, अदूरदर्शी होते हैं। तो अदूरदर्शी के दो अर्थ हो रहे हैं, एक तो है कि दूर तक न देख सकने वाले नेत्र रोगी, और कार्य के परिणाम पर विचार न करने वाले जो है ये राजा के पक्ष में है। यहाँ भी आपका श्लेष मूलक उपमालंकार है। तो जिस प्रकार तिमिर रोग से ग्रस्त व्यक्ति दूर तक नहीं देख पाते, वैसे ही ये राजा
किसी कार्य के परिणाम पर विचार नहीं करते, न दूरम यथा स्यात् तथा पश्यन्तीति। तो जैसे शान चढ़ाने से बढ़े हुए पैनापन वाले बाण शत्रुओं के द्वारा चलाए जाने पर प्राण ले लेते हैं, वैसे ही ये मद्यपान से और अधिक क्रूर होकर मंत्री आदि दूसरों के द्वारा उकसाए जाने पर प्राण ले लेते हैं। जैसे वृक्ष पर दूर लगे फलों को डंडे मारकर गिरा दिया जाता है, वैसे ही ये दूर रहने पर भी संभ्रांत कुलों को भी दंड लगाकर या सेना भेजकर नष्ट कर देते हैं। ये जो है राजा के विषय में सब बता रहे हैं कि उनके अंदर क्या क्या दुर्गुण हो जाते हैं। जैसे असमय में उत्पन्न पुष्प मनोहर आकृति के होने पर भी संसार के विनाश के हेतु होते हैं, वैसे ही ये सुंदर रूप वाले होने पर भी प्रजा के विनाश के कारण होते हैं। जैसे श्मशान के अग्नि की भूति भस्म अति भयावह होती है, वैसे ही इनकी भूति ही समृद्धि जो है वो भयावह होती है। ये तिमिर नेत्र रोग को रोगी के समान अदूरदर्शी होते हैं। तिमिर जो है नेत्र रोग के रोगी के समान, यहाँ ये के शब्द होना था, तो ये जो है अदूरदर्शी होते हैं। उपसृष्टा इव, आगे फिर और इनकी विशेषताओं को देखते हैं। उपसृष्टा इव क्षुद्राधिष्ठित भवनाः श्रूयमाणा अपि प्रेतपटः इव उद्वेजयन्ति चिन्त्यमाना अपि महापातक अध्यवसाया योपद्रव उपजनयन्ति। और अनुदिवस आपूर्यमाणाः पापेन इव अधमात मूर्तयो भवन्ति। और तद अवस्थाश्च व्यसनशत शरव्याताम उपगता। शब्दार्थ देख लेते हैं। उपसृष्टा इव वेश्यागामी कामुक लोगों के समान क्षुद्राधिष्ठित भवना, ये क्षुद्राओं अर्थात वेश्याओं या क्षुद्रविट चेट आदि के द्वारा जो है उनके घर अधिष्ठित रहते हैं। जिस प्रकार काम्य पुरुषों के घर वेश्याएं भरी होती हैं, वैसे ही राजाओं के घर में जो है वेश्याएं विट आदि जो है क्षुद्र लोग भरे होते हैं, चापलूसी करने वाले लोग भरे होते हैं। कुछ लोगों ने उपसृष्ट का अर्थ जो है किया है कि भूत प्रेत से ग्रस्त। वैसे यहाँ आप यही मुख्य रूप से समझें कि यहाँ जो है चापलूसों से भरे होते हैं, जो इन्हें अच्छी जानकारियाँ नहीं देते हैं, ऐसे लोग यहाँ रहते हैं। तो प्रेत पटहा ही वो उद्वेजयंती, शव यात्रा में बजाए जाने वाले नगाड़े के समान उद्वेग उत्पन्न करते हैं। तो जैसे नगाड़ा जो होता है शव यात्रा के समय, वो आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक वैसे ही इनकी आवाज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। चिंत्यमाना भी, सोचे जाते हुए भी। महापातक अध्यवसाया, महापातक कर्म का निश्चय करने के समान। महत्चा तत्पातकम तस्य अध्यवसाया। और उपद्रवम उपजनयन्ति, यानी अशांति या बेचैनी उत्पन्न करते हैं। तो जैसे ब्राह्मण वध आदि महापातक करने का उपक्रम करने के विचार मात्र से ही मन में जो है अशांति उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही राजाओं के विषय में चिंतन करने पर भी मन अशांत हो जाता है। अनुदिवस आपूर्य माड़ा पापे निव, मानव प्रतिदिन पाप से भरे जाते हुए। दिवसे दिवसे इति अनुदिवसम, अब वैवाहिक समास, यह जो प्रेक्षालंकार है। और आधमात मूर्तियाँ भवन्ति, यानी फैली या फूली वाले जो है मूर्ति हो जाते हैं। तो आधमाता मूर्ति ही येषाम तथा भूता, मानव प्रतिदिन उनके भीतर जो पाप भरता जाता है, उससे उनका आकार फैल या फूल जाता है। जैसे किसी रबर के गुब्बारे या खिलौने में हवा भरी जाती है, वैसे वैसे फूलता जाता है। तो तद अवस्थाश्च, इसी प्रकार की दशा वाले से, सा अवस्था येषाम तथा भूता व्यसनशत सर्वव्यताम उपगता, सैकड़ों दुर्व्यसनों के शिकार बनकर। व्यसना नाम शतानी, व्यसन शतानी तेषाम शर्व्यता, ताम शरस्य लक्ष्यम सर्व्यम तस्य भावः शर्व्यता। तो जैसे जो है जैसे काम्य पुरुषों के घर वेश्याएं होती हैं, वैसे ही इन राजाओं के भवन में क्षुद्रजन विद्यमान रहते हैं। जैसे शव यात्रा के नगाड़े सुने जाने पर उद्वेग उत्पन्न करते हैं, वैसे इनके विषय में सुनाई पड़ने पर आतंक फैलता जाता है।
जैसे महापातक कर्मों के प्रयास का चिंतन करने पर मन में अशांति होती है, वैसे ही इनके भी विषय में सोचने पर मन अशांत होता है, बेचैन होता है। प्रतिदिन इनके भीतर भरते जा रहे पापों के कारण इनके शरीर रूपी मूर्ति फूलती जाती है, फैलती जाती है। ऐसी दशा वाले वे सैकड़ों दुर्व्यसनों के शिकार बन जाते हैं। वीडियोज़ की अपडेट जानने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। टेलीग्राम पर भी आपको स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे, अतः आप टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूट्यूब पर जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइबर पूरा करें और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट आपको आगे मिलेगा।